हाय मित्रों, आप लोग कैसे हैं। ठंड का महीना चल रहा है, इस समय ठंडी ज़ोरों से पड़ रही है। तो हम सोचे आप लोगों से कुछ बातें कर लें और अपना हाल चाल भी ले लें। आज आप लोगों के बीच में मुझे आना पड़ा क्योंकि आप लोग जाने अनजाने में गर्भधारण करवाते हैं। उसके बाद जब भैंस आपकी स्राव डालना चालू कर देती है और उस पर कुछ नहीं देखते हैं कि हमारी भैंस चिल्लाई थी या गर्म है कि नहीं गर्म है, स्राव देखते हैं। उसके बाद आप सीधे भैंसे के पास या लेके चले जाते हैं, या जितने भी उस टाइप के घूम रहे हैं लेकर के कंटेनर और एआई गन, जिनको अभी तक बच्चेदानी पकड़ने का शऊर नहीं है और न सीमेंट डालने का शऊर है, डॉक्टर बन करके पूरे फील्ड में घूम रहे हैं और डबल डबल सीमेंट डाल करके आप लोगों से नाजायज़ पैसे ऐंठ रहे हैं। उनको ना पीडी कंफर्म करने का तरीका मालूम है और ना गाभिन करने का, दोनों चीज़ें कुछ भी अनुभव नहीं है। फिर भी उन लोगों से आप लोग अनभिज्ञता में सीमेंट भी डलवा लेते हैं और गर्भ परीक्षण भी करवाते हैं। क्या करते हैं, गर्भ परीक्षण करने के बाद बता देते हैं कि गोला के आकार में आपके भैंस में बड़ा सा घूम रहा है और उसी पे आप लोग विश्वास करते हैं। गाभिन भी नहीं रहती हैं फिर भी बता देते हैं, और जो गाभिन रहती हैं उनको खाली बता करके आप लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपका समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान होता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसके गर्म होने की और खोज में उल्टा सीधा इलाज करवा देते हैं और इंजेक्शन दे देते हैं, दवा देते हैं, एबार्शन भी हो जाता है, बच्चा फेंक देती हैं। या कभी कभी क्या होता है, गाय भैंस गर्भित है फिर भी उसमें सीमेंट डाल करके और एबार्शन करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग हमेशा होशियारी से काम करें। बहुत लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर वही तो सीमेंट तो डालते हैं, जैसे वो डालते हैं उसमें कौन बड़ी सी विद्या पढ़नी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, विद्या पढ़ना नहीं होता, लेकिन इसकी ट्रेनिंग होती है और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की जाती है और सारा चीज़ अनुभव किया जाता है। उसके बाद फील्ड में उतरने के बाद अपने अनुभव के अनुसार सारा चीज़ बताया जाता है। 1.5 महीने 2 महीने पीडी, 45 दिन की पीडी कैसे हम चेक करके बता देते हैं। ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है और अपने अनुभव के ऊपर होता है। सारी चीज़ हर जगह से सिखाई नहीं जाती है, केवल थ्योरी पढ़ा करके और एआई करने के लिए बता दिया गया, स्टैचू दिखा करके। उसके बाद वो आकर के फील्ड में पैसा खूब कमाते हैं और डबल डबल सीमेंट। सरकार का मंशा अगर डबल सीमेंट डालने का होता तो सरकार आज कितना बड़ा नुकसान लोग कर रहे हैं। एक सीमेंट की कीमत कितनी होती है, फिर भी डबल सीमेंट डाल करके लोग पैसा आटते हैं। एक सीमेंट से बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं, डबल सीमेंट से जब सीमेंट अगर गर्भाशय में सीधे बच्चेदानी के मुंह पे डाला जाएगा तो बच्चा एक सीमेंट से लगभग 2.5-3 लाख स्पर्म होते हैं जो काम करते हैं, एक बच्चा पैदा होता है। जो डबल सीमेंट डालेंगे तो उससे कितने का गवर्नमेंट का नुकसान करते हैं। सीमेंट कहाँ से आता है और कैसे तैयार किया जाता है, उनकी कीमत उनको नहीं पता है। बस अपना पेट भरने के लिए पैसा ले लेते हैं, ऐंठते हैं 300-300 रुपया फील्ड में ले करके और गलत कार्य करते हैं। आप लोग उस पर भी कुछ एक्शन नहीं कर पाते हैं और बाद में चिल्लाते हैं आप लोग कि सीमेंट डाल गए और गाय भैंस हमारी गाभिन नहीं है, डबल डालते हैं। तो आप डबल से हमेशा मना कर दिया करें कि डबल सीमेंट डालने का कोई औचित्य नहीं होता है। ना सरकार कभी ये कहती है, ना कहीं लिखा हुआ है कि डबल सीमेंट डाला जाए। बाई चांस कभी कभी कोई जानवर ऐसा होता है कि हीट साइकिल उसकी तीसरे दिन या 5वें दिन दोबारा फिर आ जाती है। 24 घंटे चढ़ाने के बाद सीमेंट दूसरे दिन तीसरे दिन वो लगातार फिर चिल्लाना चालू कर देती है तो डबल सीमेंट चढ़ाया जाता है। या किसी प्रॉब्लम ब्रीडर होती है तो उसमें सुबह शाम करके जो है 2 बार में, या हीट साइकिल पहले दिन ज़्यादा लगा तो दूसरे दिन हम डबल सीमेंट डाल सकते हैं। लेकिन सब में
एक विधि निर्धारित कर दी गई है कि डबल सीमेंट डाला जाएगा। ऐसा कुछ विशेष और वैज्ञानिकों द्वारा या शोधकर्ताओं द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि डबल सीमेंट डाल करके और गाय भैंस गर्भित की जाएगी। खुद तो फील्ड में आप ही लोग बताते हैं कि कहते हैं साहब डबल सीमेंट डालेंगे तो बछिया पैदा होगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साल्टेड सीमेंट जो बाएफ का आ रहा है वो बछिया का ही तैयार करके अलग से लाया जाता है और अलग से आता है। तो साल्टेड सीमेंट के नाम से उसकी कीमत जो है हमारे यहाँ बाएफ ने 1200 रुपये निर्धारित किया है। गवर्नमेंट में के यहाँ कुछ ब्लॉकों पे जो है सब्सिडी दे करके और कुछ कम पैसे में निर्धारण किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल अगर 1200 रुपये का डबल सीमेंट हम डालें तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। और एक भी बच्चा पैदा अगर मान लो 2 डाल दिए तो 2 बच्चे का हमारा नुकसान होगा। और सीमेंट कहाँ से आता है, क्योंकि ये सीधे सीमेंट हमारा उल्डी कांचनपुरे पूना से आता है और आप लोगों को पता नहीं है कि फिर भी हम आप लोगों के साथ कितना रियायत करते हैं। यहाँ के सीमेंट ले करके लोग यहाँ जो आते हैं वो सीमेंट ले करके फर्जी में 30 रुपये 35 रुपये का सीमेंट और 300 रुपये आपसे डबल सीमेंट डाल करके पैसा ऐंठते हैं और रुकती भी नहीं है, उल्टा सीधा डाल करके पैसा ले जाते हैं। और गर्भ परीक्षण भी करने को नहीं आता है, गर्भ परीक्षण भी करवा लेते हैं आप लोग, तो ऐसा ना करें। गर्भ परीक्षण का मतलब ये होता है कि सही टेक्निकल जानकारी जिसके पास हो या अच्छे ब्लॉक के डॉक्टर से या जो भी बाएफ के कृत्रिम AI टेक्नीशियन हैं उनसे आप लोग जांच करवाएं तो उसका सही और जानकारी मिलेगी और कभी भी आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसा करने से आप लोग अपने को सचेत रखें और सजग हो जाएं, क्योंकि फील्ड में बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जो केवल पैसा कमा रहे हैं नाजायज़ डॉक्टर बन करके और पूरा फील्ड चौपट कर रहे हैं। तो आप लोग उनके झांसे में ना आकर के कभी कभी कहते हैं बच्चेदानी में सूजन है, गांठ हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग सजग हो जाएं और सावधान रहें। अच्छे जानकार डॉक्टर से या अच्छे टेक्निकल बाएफ के टेक्निकल से ही अपना कार्य करवाएं, AI का कार्य करवाएं या PD का कार्य, जो भी जांच करवाना है या सीमेंट डलवाना है उसके लिए आप अच्छे डॉक्टर या अच्छे टेक्नीशियन का चुनाव करें। धन्यवाद।